वैसे तो हरियाणा में लगभग हर बार यही होता है। जब भी किसानों को खाद की जरूरत होती है तो धक्का मुक्की और लगातार प्रदर्शन जारी रहते हैं, और इस बार भी यही हाल देखने को मिल रहा है लगभग पूरे हरियाणा से। और अब बात करें हम फतेहाबाद से, तो वहां पर भी यही हाल देखने को मिल रहा है। डीएपी को लेकर किसानों में धक्का मुक्की है। खाद के लिए सुबह से लगी लाइन और 50,000 बैग आने आज, इसलिए किसान सुबह सुबह जल्दी लाइनों में लग जाते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से हम खाद लेकर बाकी काम निपटाएं। क्योंकि आप सबको पता है कि किसानों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह लाइनों में खड़े रहे आराम से और अपना टाइम पास करते रहे, क्योंकि किसानों को खाद लेकर वह खेतों में डालना भी होता है और सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से किसानों को खाद मिल जाए ताकि वह अपने काम पर लौट सके। लेकिन यह बहुत कम देखने को मिलता है। राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन वो सब दावे तब फेल हो जाते हैं जब किसानों को जरूरत पड़ती है खाद की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बड़े बड़े दावे करती रही है, और अब चुनाव थे विधानसभा के, तब भी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि पहले किसानों को लाइनों में लगा रहना पड़ता था, इतने घंटे लाइनें टूटती नहीं थी। लेकिन अब वही नजारा देखने को मिल रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन सबकी पोल खुलती एक बार फिर दिख रही है। और ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है हमारे हरियाणा की सरकार के लिए कि आज के समय में भी किसानों को खाद के लिए भी इतने घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसान लाइनों में लगे रह जाते हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिल पाता, और जिस कारण किसानों को ऐसे ही खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, उनका समय भी खराब होता है, और जिस कारण किसानों को दुख भी बहुत होता है कि आखिरकार इतने घंटे लाइन में लगने के बाद भी उनको खाद नहीं मिल पाया, क्योंकि खाद जो आता है वो पहले ही बंट जाता है और लाइनें इतनी लंबी लंबी होती है, जिस कारण किसानों के बीच भी आपसी धक्का मुक्की देखने को मिलती है। क्योंकि सब लोग चाहते कि जल्दी से उनको खाद मिले ताकि वो फारिग होकर अपने घर जा सके, अपने खेत में काम पर लौट सके। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अब फतेहाबाद में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में धान कटाई के बाद अब किसान गेहूं बिजाई की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब किसानों को डीएपी खाद के लिए मारामारी मची हुई है। सुबह सवेरे ही खाद केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। हालांकि सरकार को भी पता होता है, अधिकारियों को भी पता होता है, सबको सब पता होता है कि किसानों को कब किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, और यह भी पता होता है सरकार को कि हाँ इस समय पर इतना खाद चाहिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पहले से बंदोबस्त नहीं किए जाते, जिस कारण किसानों को यह धक्का मुक्की करनी पड़ती है। और आपको बता दें कि खाद केंद्रों पर सुबह सुबह से ही लोग लाइनों में लग जाते हैं ताकि जल्दी से उनको खाद के कट्टे मिल सके और वो अपने खेतों में लौट सके काम पर। और आज आपको बता देंगे फतेहाबाद के शिवालिया मार्केट स्थित इफ्को केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही किसान पहुंचना शुरू हो गए और लाइनों में लग गए। किसानों में पहले खाद के बैग लेने की होड़ मची हुई है ताकि समय से फारिग होकर वह अपने दूसरे काम में लग सके। किसानों का कहना कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब उनकी बारी आती है तो खाद का स्टॉक खत्म होने लगता है, इसलिए जल्द से जल्द खाद लेने के लिए किसान सुबह ही खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनको किसी को खाद मिल पाता है लेकिन किसी को नहीं भी मिल पाता। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अब तक 15,000 मीट्रिक टन खाद आ चुकी है और अधिक तक वितरित भी की जा चुकी है। आज 50,000 बैग और खाद के आने थे, जिस कारण यह लंबी लाइनें लगी हुई है। इफ्को व परिपक्वों के द्वारा वितरित किए जाएंगे। खाद का भारी स्टॉक आने की सूचना पर ही किसान आज सुबह से ही खाद केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले सीजन में 22,000 एमटी खाद की जरूरत पड़ी थी और अब तक 15,000 एमटी बढ़ चुकी है, तो आने वाले दिनों में 7,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत और पड़ सकती है। हालांकि सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि ना तो प्रशासन परेशान होए और ना ही किसान परेशान होए, अगर पहले से ही यह सब उपलब्ध करवाया जा सके। हालांकि सरकार दावे जरूर करती है लेकिन ये दावे केवल दावे ही दिखाई देते हैं जब हम ग्राउंड पर जाकर देखते हैं। और जिस तरह से किसानों को लाइनों में वही धक्का मुक्की आज से जो 10-15 साल पहले देखने को मिलती थी, वही आज भी ज्यों की त्यों देखने को मिल रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।